तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आईएससी का स्पेसिमेन का कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पार्ट्स में रहेगा। पहले पार्ट में हमने कैश फ्लो और रेशियो के बारे में डिस्कस किया है। कैश फ्लो जो है, आप सबको बताने एक बार रिमाइंड कर देते हैं कैश फ्लो का वेटेज के बारे में। कैश फ्लो टोटल 8 मार्क्स का है आपके एग्जामिनेशन में, जहाँ पे आपको 6 मार्क्स का एक सम मिलेगा और 2 मार्क्स का एमसीक्यू मिलेगा या शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा कैश फ्लो के बारे में, जहां पे आपको ये पूछा जाएगा कि इनफ्लो मतलब कुछ आइटम्स दे दिया जाएगा और फिर आपको पूछा जाएगा कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इस पेपर में भी है। अगर आप जाके डाउनलोड करोगे तो आपको दिखेगा कि कैश फ्लो से रिलेटेड 6 मार्क्स का एक सम्स है जो आपके सामने है। सम हम आपको कराने वाले हैं और सामने का जो थियोरी है वो लास्ट में बता देंगे। वो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जैसा इनफ्लो आउटफ्लो ये पूछा जाता है आपसे। ओके, ये एक चीज हो गया। अब ये जो क्वेश्चन अपने पास अवेलेबल है, ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। मार्क माय वर्ड्स, ये एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। ये आप देखिए, प्लेटिनियम लिमिटेड। अब जैसे हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर सम के बारे में हम लोग डेवलप करने के लिए बैलेंस शीट को थोड़ा स्टडी करते हैं। शेयर कैपिटल इज सेम, शेयर कैपिटल इज सेम, द वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस, देयर इज नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट में अरे कौन सा form? तो नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 दिख रहा है और नोट नंबर 1 में हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। आई रिपीट, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, इसका वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम का वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को शायद यूज किया है कुछ ना कुछ राइट ऑफ करने के लिए। और सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या राइट ऑफ होता है? वो कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ होता है। और वो कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ होता है, अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ होता है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइट ऑफ होता है। तो मेरे ख्याल से अभी हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का कंडीशन को देखते हुए ये अंदाजा लगाना जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को जरूर हमने किसी तरीके का कैपिटल लॉस, अंडरराइटिंग कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए किया। अब नीचे आप आइए, देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 5% डिवेंचर शो किया जा रहा है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये नहीं बताया गया है कि ये जो डिवेंचर का वैल्यू हाइक हुआ है, पहले डिवेंचर का वैल्यू था 2,60,000, अभी हुआ है 3,50,000। ये जो वैल्यू हाइक हुआ है, ये वैल्यू हाइक के पीछे का इशू ऑफ डिवेंचर्स है, ये तो क्लियरली विजिबल है, लेकिन ये डिवेंचर्स कब इशू हुआ है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसीलिए आप हमेशा ये जो 5% है इंटरेस्ट का, ये हमेशा आप ओपनिंग वैल्यू पे डालना, बिकॉज आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कब इशू हुआ है। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि प्रोविजन फॉर टैक्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है। और एडजस्टमेंट में चेक करिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल नहीं है तो लेजर बनाने का कोई जरूरत नहीं है। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये 25,000, ये जो प्रोविजन आपने लास्ट ईयर सेट किया था, वो इस साल पेड होता है। जो भी प्रोविजन आप लास्ट ईयर सेट करते हो, वो कमिंग ईयर में पे होता है। और कमिंग ईयर में जो प्रोविजन आप सेट करते हो, वो नेक्स्ट ईयर में पे होता है। प्रोविजन का सिलसिला ऐसा है, वो आपको वीडियो में जरूर बता दिया गया है। अब कौन सा चीज कहा जाएगा? 25,000 को लेस टैक्स पेड कंसिडर किया जाएगा और 60,000 को प्रोविजन मेड। मतलब करंट ईयर जो आप प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते हो, करंट ईयर पे जो प्रोविजन फॉर टैक्स
आप सोचते हो उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर किया जाता है। तो इसीलिए 2021 में जो आपने प्रोविजन सेट किया था वो आप 2022 में पे किया, और 23 में जो आपने सेट किया वो 24 में पे करोगे, इसीलिए 25,000 टैक्स पेड हो जाएगा और 60,000 प्रोविजन मेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करंट लाइबिलिटी में और कोई करंट लाइबिलिटीज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू अवेलेबल है। इस ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू के साथ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो कि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है, उसके पास और एक एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे उसके लिए एक बन जाएगा लेजर। ये आपका बन गया लेजर। अब इसके बाद आता है करंट एसेट में कैश एट बैंक। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे भी करंट एसेट में कुछ नहीं है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन पे आ सके, तो यहाँ पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है। तो इतना कुछ डिराइव हो गया। और लास्ट में लिखा हुआ है पेड शेयर इशू एक्सपेंस 25,000। और यहाँ पे पहले भी हमने आपको क्वेश्चन में बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो 20,000 था, अब सिक्योरिटी प्रीमियम नील है, मतलब है ही नहीं। इसका मतलब यही बैठता है बाबू कि ये जो शेयर इशू एक्सपेंस है 25,000 का, इसको आपने राइट ऑफ किया सिक्योरिटी प्रीमियम का नेक्स्ट 20,000 से। तो ऐसा आप करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का वैल्यू देखिए जीरो हो जाएगा। इसीलिए करंट ईयर में सिक्योरिटी प्रीमियम का वैल्यू नील है। और आपको नेगेटिव बैलेंस दिखेगा, मतलब आपको और 5,000 दिखेगा शेयर इशू एक्सपेंस के अंदर। आपको और 5,000 दिखेगा शेयर इशू एक्सपेंस के अंदर। तो वो 5,000 जो है वो कहाँ से राइट ऑफ होगा? एनी आइडिया? वो राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ये ट्रिक था इस सब का। इस सम में यही ट्रिक है सबसे बड़ा। बहुतों को लगेगा कि पूरा शेयर इशू एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, क्योंकि हमने अपने वीडियो में भी बताया कि शेयर इशू एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होता है। लेकिन उसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि पहले इस शेयर इशू एक्सपेंस या कोई भी ऐसा चीज जो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से वो राइट ऑफ होगा, कुछ बचेगा तो ही वो पीएल से राइट ऑफ होगा। और जितना अमाउंट पीएल से राइट ऑफ होगा उतना ही अमाउंट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे आप ऐड करोगे, एडजस्टमेंट अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं समझ में आया, टेंशन में कोई बात नहीं, अभी सम करेंगे आपको पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने लेजर बना लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्किंग करने के बाद ही हम लोग सामने आ सकते हैं। चलिए, आइए लेजर बनाते हैं। चलिए, तो अपने को किस चीज का लेजर बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी का। ये देखिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके, चलिए, ये अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया। आप लोग इसको वर्किंग नोट में बनाना। हमने इसका नाम वर्किंग नोट 1 रखा। चलिए, टू बैलेंस बीडी। ओके, आइए, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है। 7,80,000। क्लोजिंग बैलेंस 6,00,000। ओपनिंग बैलेंस 7,80,000। क्लोजिंग बैलेंस 6,00,000।
ऐसे अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो वैल्यू घट रहा है। और हमने बताया था कि एक्सेप्ट लैंड, किसी भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अगर घटे, टेंजिबल क्यों, इनटेंजिबल का भी वैल्यू घटे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन है। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है सेल ऑफ मशीनरी फॉर 90,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो क्या लिखा हुआ है कि एक मशीनरी को आपने 90,000 पे सेल किया, और प्रॉफिट कितना है, 10,000, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो चलिए, तो अपने को अब पेन चेंज करके आपको बताते हैं हम कैसे आगे बढ़ना है अपने को। ये देखिए, बाई बैंक सेल, तो सेल हुआ है 90,000 का। ओके, अपने को 10,000 प्रॉफिट हुआ है सेल करते वक्त। तो प्रॉफिट हम लोग डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000। अब आप गौर से अगर देखोगे तो आपका जो डेबिट साइड है वहां पे बैलेंस आ रहा है 7,90,000। तो आपने दो साइड पे 7,90,000 लिखना है, माइनस 6,90,000 कम्स टू 1,00,000। ये 1,00,000 जो है ये किसके नाम से जाएगा, डेप्रीशिएशन। ठीक है, चलिए। अभी ऐसा करने के बाद हम हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कौन सा चीज कहाँ आने वाला है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है जिसमें प्रॉफिट हाईलाइट किया गया है, ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और वहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस। क्यों लेस करते हैं, क्योंकि ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अच्छे से याद रखिए, रेशियो में भी काम में आएगा जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालोगे। नेक्स्ट है ये डेप्रिसिएशन, ये भी आएगा आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और उस एक्टिविटी में हम लोग इसको करते हैं ऐड। ठीक है, ये जो सेल है ये ऐड होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। सो दैट्स इट, इतना ही इंफॉर्मेशन हम लोग डिराइव कर पाए हैं इस लेजर अकाउंट से। बाकी यहाँ पे परचेस वगैरह कुछ है नहीं डिराइव करने के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशन के साथ। नेक्स्ट चीज जो हम लोग को निकालना है वो है वर्किंग नोट 2 में हम लोग निकालेंगे वो, और उस चीज का नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपना चालू होता है। चलिए फटाफट से लिख लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए, सबसे पहला ये आपका हेडिंग आ गया। चलिए, इसमें सबसे पहला क्या आता है, बैलेंस दैट इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या करना होता है आपको, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग। कौन सा क्लोजिंग कौन सा ओपनिंग, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये चेक करिए, चेक करिए आपको दिया हुआ है। ओपनिंग जो है वो है 1,00,000, क्लोजिंग जो है वो है 1,30,000। 1,30,000 माइनस 1,00,000 दैट कम्स टू 30,000, दैट कम्स टू 30,000। सो ये आपका आ गया 30,000। ठीक है, चलिए हम यहाँ भी शो कर देते हैं, 1,30,000 माइनस 1,00,000 दैट इज 30,000। ओके, इसके बाद ऐड आता है, क्या ऐड होता है यहाँ पे, ये आइटम यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके रिवीजन के लिए एक बार लिख करके फिर समझाते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफर टू रिजर्व। इस क्वेश्चन में कोई भी रिजर्व नहीं है, तो नहीं रिजर्व नीचे। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड, ये भी एडजस्टमेंट में प्रोवाइडेड रहता है, इस क्वेश्चन में है नहीं, तो वो भी नहीं है इसका मतलब। इसके बाद आता है आपका प्रोपोज्ड डिविडेंड, या आप बोल दो फाइनल डिविडेंड पेड। प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये प्रोपोज डिविडेंड कहाँ अवेलेबल होता है, अपने वीडियो में हमने बनाया बताया है, फिर से बता देते हैं। ये बैलेंस शीट के बाहर अवेलेबल रहता है, ये अपना कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, और
दो बैलेंसेस इस पर रहता है, ओपनिंग क्लोजिंग। अपने को ओपनिंग वैल्यू यहाँ लाना होता है, क्योंकि जो हम लोग लास्ट ईयर प्रपोज करते हैं वो इस साल पे करते हैं। ठीक है। सो प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे है नहीं, तो उसको भी डैश कर दीजिए। ठीक है। और लास्ट वाला चीज जो यहाँ पे है वो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करना, सिर्फ वही आइटम लिखना जो है, जो नहीं है उसको टच मत करना, अपना टाइम में वेस्ट करना। ये अपने को जस्ट याद कराने के लिए हमने किया ऐसा। अब यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या क्या है, दो बैलेंसेस है, आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो हम हाईलाइट करते हैं, आसानी से दिखेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे दो बैलेंसेस है, एक है आपका 25,000 और एक है आपका 60,000। तो हमने बताया था कि जो भी प्रोविजन करंट ईयर पे सेट होता है, आई रिपीट, जो भी प्रोविजन करंट ईयर पे सेट होता है वो है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, और वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो वो अमाउंट है आपका 60,000। 60,000, so that comes to 90,000। चलिए आगे, अब मेन सम में आते हैं। चलिए, और जब जब इसमें से कुछ डिराइव करना होगा तो स्क्रॉल करके देख लेंगे। चलिए फिलहाल मेन सम में आते हैं। चलिए ऊपर लिखिए, सबसे टॉप में क्या लिखते हैं हम लोग, प्लेटिनियम लिमिटेड। प्लेटिनियम लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020। चलिए, और अपने को दो कॉलम चाहिए, इनर आउटर पर्टिकुलर। लेट्स स्टार्ट। रोमन वन, सबसे पहला एक्टिविटी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए, इसमें सबसे पहला आइटम जो है वो है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि अपना निकल के आया है 90,000। तो सीधा बाहर भेज दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें सबसे पहला चीज होता है वो सारा आइटम्स को हम लोग ऐड करते हैं जो लोग आइदर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है। चलिए सबसे पहला इस पे आता है डेप्रिसिएशन, और हम लोग के पास है डेप्रिसिएशन। ये देखिए हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाए थे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है ऑलरेडी 1 लाख का, और यहाँ पे एक गेन है 10,000 का। यही दो चीजें जो ऑपरेटिंग में आता है। याद रखिए, 1 लाख का डेप्री एंड 10,000 का गेन ऑन सेल। तो चलिए यहाँ आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, लिखिए। चलिए लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। चलिए इसके बाद आता है amortization ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं। इसके बाद अपना आता है, ये सीरीज थोड़ा याद रखिएगा, बिकॉज हम जो सीरीज बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी सीरीज में ही रहता है, तो आपको ढूंढने में करने में आसानी होगी। इसके बाद आप ढूंढिए इंटरेस्ट।
चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन पे हो या लॉन्ग टर्म लोन पे हो। तो एडजस्टमेंट में चेक करते पहले, ये देखिए बेटा, ये एडजस्टमेंट आपके सामने अवेलेबल है। ये देखिए, ये एडजस्टमेंट में कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं दिख रहा होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस शीट है, वहां आपको दिख रहा होगा कि डिवेंचर ओपनिंग में 2,60,000 है, क्लोजिंग में 3,50,000 है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 90,000 फ्रेश 5% डिवेंचर इशू किए। लेकिन कब इशू किए, वो डेट एग्जैक्टली मेंशन्ड नहीं है। इसके वजह से जो भी इंटरेस्ट होगा वो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे ही कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट होगा, आई रिपीट, वो हम लोग हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया 90,000। ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन 5% डिवेंचर। तो डिवेंचर का वैल्यू क्या है? ओपनिंग वैल्यू इज 2,60,000। 2,60,000 इंटू 5%, दैट कम्स टू 13,000। चलिए, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नॉट देयर। अच्छा, फिर उसके बाद मान लीजिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी नहीं है यहाँ पे, छोड़ दीजिए। अंडरराइटिंग कमीशन नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंस वो है यहाँ पे, जिसके बारे में हमने वीडियो के पहले ही डिस्कस किया। शेयर इशू एक्सपेंस। अब बेटा जी, शेयर इशू एक्सपेंस कितना है? अपने पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल था 20,000, जो हमने आपको पहले ही बताया। शेयर इशू एक्सपेंस था 25,000। तो 20 से 25,000 मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से शेयर इशू एक्सपेंस को हमने एडजस्ट किया, बिकॉज शेयर इशू एक्सपेंस एक तरह का कैपिटल लॉस है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, तभी भी उसमें 5,000 बचेगा। और अपने को पता है कि राइट ऑफ के बाद जब कुछ भी नहीं बचता है, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं है आपके पास, तो अभी भी जो बचा हुआ लॉस है, वो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर सकते हैं। इसीलिए शेयर इशू एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा, और बस 5,000 आएगा। होपफुली आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। यहाँ पे आएगा, लेकिन 5,000 आएगा। चलिए, ये अपना हो गया शेयर इशू एक्सपेंस। अब आगे क्या बढ़ते हैं? आगे आता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ टैंजेबल इंटैंजेबल एसेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लॉस तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और भी एक आध आइटम होगा, लेकिन हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिया, और कुछ भी नहीं है इन तीनों आइटम्स के अलावा। चलिए, अब अपने लेस सेक्शन में आते हैं। अब लेस सेक्शन में तो पांच ही चीज होता है: डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट का इनकम, गेन ऑन सेल, और डिक्रीज इन पीवीडीटी। तो इन पांचों में से जो अवेलेबल है आपके पास, वो है गेन ऑन सेल। चलिए लिखिए, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हो गया बेटा जी 10,000। ठीक है, ब्रैकेट पे रखते हैं क्योंकि ये माइनस होगा। चलिए, so we have come to the end of this part। तो चलिए, अब इस चीज पूरे चीज को कैलकुलेट करके बाहर भेजिए। देखिए कितना आ रहा है। चलिए, अपने कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इंटरेस्ट पेड 13,000, और ये 5,000 हो गया आपका 18,000। 1,18,000 माइनस 10,000, दैट इज 1,08,000। चलिए, अब इसको बाहर कर दिए। अब 1,08,000 और 9,000। ठीक है, आई रिपीट, 1,08,000 और 9,000 90,000, इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आएगा 1,98,000। ओके, ये क्या निकला? इसको हम लोग मेंशन करते हैं ऐसे है: ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉर्मली यूजुअली हम लोग इसको लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल।
ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का कुछ है ही नहीं शो करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने फॉर्मेट को मेंटेन करें। चलिए लिखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन इस सम में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है ही नहीं। कोई भी करंट एसेट, कोई भी करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में है भी नहीं, और जो है भी अगर आप ध्यान से देखें तो वो सारे आइटम्स है जो चेंजेस में इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो ये दोनों आइटम्स को हम लोग हमेशा वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन से दूर रखते हैं। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कुछ है नहीं, जिसके वजह से ये नील हो जाता है। 1,98,000 कंटिन्यू, और अब हम लोग इसका नाम रखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस टैक्स पेड। अब ये प्रोविजन का जो हाईलाइट कर देते हैं, आपको देखने में सुविधा होगा। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, ये वाला देखिए, ये ये जो ओपनिंग वैल्यू है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्योंकि फिर से बता देते हैं, अपने जो लास्ट ईयर प्रोविजन सेट करते हैं वो इस साल पे होता है, तो उसको टैक्स पेड में इंक्लूड करना है, और उसका वैल्यू है 25,000। तो चलिए फटाफट से 1,98,000 माइनस 25,000 करते हैं तो आएगा 1,73,000। अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, आंसर पॉजिटिव में आया है, इसीलिए इसको कंक्लूड करेंगे कैसे हम लोग। नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए ये हो गया। अब आइए रोमन टू पे। ये रोमन वन मतलब रोमन वन डील्स विद जितना भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम्स था वो सारे रोमन वन में कवर हो गया। अब अपने आते हैं रोमन टू में। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हुए पहले हेडिंग मारते हैं, क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गलती से भी एग्जाम में शॉर्टकट्स यूज मत करना, ये हम यूज कर रहे हैं लेकिन आप लोग मत करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परचेस और सेल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, रह सह के एक प्लांट एंड मशीनरी ही बचा है, ये देखिए। और इस प्लांट एंड मशीनरी में आपको दिखेगा कि एक 90,000 का सेल है जो प्लस होने वाला है। ठीक है, और परचेस के नाम पे कुछ भी नहीं है अपने पास, तो एक ही आइटम अवेलेबल है, वो है सेल। तो आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं, सेल को। चलिए, एक ही आइटम है, वो है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो सेल कितने में किया हमने, चेक करते हैं। 90,000। तो आइए यहाँ लिखते हैं 90,000। इनफ्लो है तो ऐड ही होगा। ये 90,000 आ गया यहाँ से। चलो इसको क्या बोल के कंक्लूड करेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
चलिए अब अपना लास्ट एक्टिविटी, रोमन 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर वो सारा आइटम आता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो अगर आप थोड़ा सा डेप्थ पे जाओगे कि कैपिटल से स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो जो हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा अगर डेप्थ से आप सोचोगे या डेप्थ पे जाओगे तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लोन लेना या सिक्योरिटी प्रीमियम राइज होना, ये सारा चीज प्लस होता है। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में शेयर इशू हुआ नहीं है, लेकिन डिवेंचर इशू हुआ है। डिवेंचर के अलावा और कोई लोन नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम के वैल्यू में गिरावट है, तो इसका मतलब वो तो यूज किया गया है राइट ऑफ के लिए। और खास कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है ऐड के लिए, इनफ्लो के लिए। ऐड मतलब इनफ्लो के लिए। तो अपने को भी यहीं पे कंक्लूड करना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, मेरे साथ साथ लिखिए। सबसे पहला यहाँ पे आता है इशू ऑफ इशू ऑफ 5% डिवेंचर्स, और ये इशू 90,000 का है, तो यहाँ पे 90,000 लिखते हैं। और कुछ एडिशन में अवेलेबल है नहीं, अब सीधा सब्ट्रैक्शन में आते हैं, मतलब आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में क्या क्या है, हमने 5% डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन 5% डिवेंचर, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था, 13,000। आउटफ्लो है इसीलिए इसको माइनस पे रखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसी में दूसरा जो चीज आता है वो आता है जो हम लोग ऊपर में सिखाए थे आपको, शेयर इशू एक्सपेंस। याद है आपको, क्वेश्चन में था। यहाँ पे लेकिन जब आप लिखोगे तो पूरा 25,000 लिखना। ठीक है, यहाँ पे आप जजमेंट मत करना कि 20,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया तो 5,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएल से हुआ तो सिर्फ 20,000 ही आएगा, ऐसा नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंस का एक्चुअल जगह है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो राइट ऑफ कहाँ से कैसे भी हो, यहाँ पे 25 ही आएगा। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए अब इन सब चीजों को आप सॉर्ट आउट करते हो तो ये निकल करके आएगा 52,000 प्लस में, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, नेट कैश फ्लो, नहीं तो यूज लिखते हैं, नेट कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए हो गया, इसको भी क्लोज डाउन करते हैं। अब तीनों एक्टिविटीज के आंसर को एक साथ मर्ज किया जाता है। तो चलिए मर्ज के लिए क्या हेडिंग यूज करते हैं हम लोग वो देखिए, नेट नेट इंक्रीज। इंक्रीज क्यों, अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो, नहीं तो डिक्रीज। हमने इस सम को स्टडी किया है, उससे पता चलता है कि पॉजिटिव नहीं आएगा, तो इसलिए हम इंक्रीज ही लिखेंगे। नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस। और इस पे क्या करना है आपको, तीनों एक्टिविटीज के आंसर को मर्ज करना है, मतलब मर्ज मतलब एक साथ ऐड करना है। चलिए, तो एक साथ अगर हम ऐड करते हैं तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को तो देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं कि कौन कौन सा आंसर है। सबसे पहला ये है ऑपरेटिंग का, 1,73,000। उसके बाद है ये 90,000 इन्वेस्टिंग का, और लास्ट है ये 50,000, 52,000 फाइनेंसिंग का। तो आपको क्लियर पिक्चर मिल गया होगा, आसानी भी हो रहा है समझने में। तो 1,73,000 और 90 प्लस 52,000, इन सब चीजों को ऐड करोगे तो इट विल कम टू 3,15,000, 3,15,000।
ठीक है। नाउ अब क्लाइमैक्स आ चुका है, और यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपका सम राइट है या रॉन्ग है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, ये तीनों एक्टिविटी को एडजस्ट करके जो अमाउंट आया, वी हैव टू add that amount with the opening cash and bank balance, and opening cash and bank balance includes क्या क्या बेटा? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश इन हैंड आता है। यही सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आप देखोगे तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। कैश इन हैंड होगा, कैश एट बैंक होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगा, ये सारा चीज इन्वॉल्व होता है, और किसी तरीके का शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, ये सारा चीज कैश एंड बैंक बैलेंस में इन्वॉल्व होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो देखिए बाबू, बिगनिंग में कितना है कैश एंड बैंक बैलेंस? बिगनिंग में है, आपको हमने हाईलाइट कर दिया, फिर से आपको दिखेगा 25,000। और यहाँ पे कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह ये सब है नहीं यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज भी आता है इस पे, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भी आता है, बैंक ड्राफ्ट वगैरह कुछ हुआ तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग हो गया आपका 25,000। तो अब अगर आप 3,15,000 प्लस 25,000 करते हैं तो ये आएगा 3,40,000। हमने ऐड किया तो पता चला 3,40,000। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैश एंड बैंक बैलेंस इन द एंड। दैट्स इट। आप इसको चेक करते हैं हम लोग करेक्ट है या नहीं। ये देखिए, ये है अपना कंक्लूजन, और हम लोग करेक्ट है, ये देखिए 3,40,000 आया। सो होपफुली इट विल हेल्प यू गाइस। इस वीडियो में हम लोगों ने कैश फ्लो का ही क्वेश्चन सॉल्व किया। आई ट्राई टू कीप माई एक्सप्लेनेशन प्रिसाइज सो दैट आपको पूरा समझ में आए, लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो में सारा इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी कवर किया गया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। होपफुली इट विल हेल्प यू। सी यू बैक इन नेक्स्ट वीडियो।